नमस्कार सभी को। आप सभी को पता है कि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसी चलते हमारे इंडिया में भी आ चुका है। मैं बता दूं, करंट रिपोर्ट मैंने सुबह देखा था, करीबन 300 से भी ज़्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं हमारे इंडिया में कोरोना वायरस को लेकर। और मैं बता दूं, इसी के चलते हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने 14 आवर्स का कर्फ्यू लगाया, जनता कर्फ्यू, जो हमारे लिए ही है। और मैं बता दूं, आज 22 मार्च है 2020, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होगा। और साथ ही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो जनता कर्फ्यू के बारे में नहीं जानते। मैं बता दूं, ये जो जनता कर्फ्यू है वो बेसिकली हमारे लिए है, हमारे सिटीजन्स के लिए। ये कोई नरेंद्र मोदी या पेमा खांडू कोई हीरोइज्म कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया था कि एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि जो कोरोना वायरस है वो मैन टू मैन ही पास होता है, पर्सन टू पर्सन ही पास होता है जब कांटेक्ट होता है। तो उसी के चलते वो जो वायरस है वो एक पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही सस्टेन करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया जो कि कोई भी दुनिया के कंट्री ने नहीं लिया था। 14 घंटा का, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उन्हें लॉकडाउन रहने के लिए, अपने घर पे रहने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो वो घर से ना निकले, अपने आप को सेफ रखें। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, अभी हम खड़े हैं ये जो गंगा मार्केट ईटानगर का, जो बहुत काफ़ी क्राउडेड रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जो दुकानें हैं वो बंद है। और मैं साथ ही में बताना चाहूँगी, जो यहाँ पे जो खुला भी है वो बस जितने भी फार्मेसीज है, मेडिकल स्टोर्स है, वही खुला हुआ है। और ये था जो जनता कर्फ्यू को लेकर। हम अभी आप सबको मिलाएंगे हीरोज़ है जो फ्रंट लाइन में आकर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो हम अपनी जान का परवाह नहीं करके हमारे लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं चेक पोस्ट में। तो चलिए आपको हम सीधे उनसे मिलाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं होलोंगी चेक पोस्ट पे, जहां आसाम और अरुणाचल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ मेडिकल टीम के और ये चेक पोस्ट के जो सुपरवाइजर मैडम हैं, तो चलिए उनसे सीधे मिलते हैं और जानते हैं यहाँ का अपडेट क्या है। मैम, सबसे पहले तो आप सभी को हम अरुणाचल टुडे टीम और जितने भी यहाँ के लोग हैं अरुणाचल के, आपको थैंक यू कहेंगे क्योंकि आप सब यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। सेकेंड सवाल यही रहेगा कि आप लोग का कब से ये स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ और टोटल अभी तक कितने लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है? ये स्क्रीनिंग लास्ट 17 तारीख से शुरू किया गया था और अभी तक 17,323 लोगों को स्क्रीनिंग कर दिया। और कोई ऐसा सस्पेक्टेड जो आप लोग ने यहाँ पे ड्यूरिंग स्क्रीनिंग आप लोग को मिला? वैसे जो बाहर से जो आए हुए हैं सबको हमने ये सलाह दिया है कि आप अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहे 14 दिन के लिए। और उसके अंतराल अगर कुछ आपके अंदर अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो हम लोगों को ये इत्तला करना है। मतलब हमने उनका पूरा कांटेक्ट नंबर लिया हुआ है और हर चीज़ हमने उसकी रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो कुछ भी ऐसा हुआ तो हम उनको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और मैम, जैसे आज पूरे देश भर में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो आज कोई ऐसा स्क्रीनिंग के लिए आया, यहाँ कोई विजिटर्स एंटर किया यहाँ अरुणाचल? हाँ, सुबह से यहाँ आना जाना जो हुआ है 11 लोगों का हमने स्क्रीन किया हुआ है अभी भी, जिनको आना जाना करना पड़ता है शायद इमरजेंसी के चलते, तो शायद उनको हमने फिर भी किया हुआ है। और इतना ज़्यादा आज है नहीं लेकिन स्क्रीन के लिए। मैम, जैसे आप लोग भी 24/7 आप यहाँ चेक पोस्ट में बैठ कर आप लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो जनता कर्फ्यू के बारे नहीं जानते और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको कुछ मैसेज या कुछ बताना चाहेंगे मैम? हाँ, हमारी तरफ से एंटायर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को कि जो जनता कर्फ्यू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने जो कॉल किया है, आप सभी इसको फॉलो करें ताकि हमारे अंदर जो अभी यहाँ पे जो वायरस का जो हुआ है कोरोना वायरस का, तो ये हम मतलब रोक सकें, गैप रखें कि लोगों के बीच में भीड़ में ना जाएं और ना फैलें। और हम सबका सेफ और भलाई यही होगा कि सब अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, हमारे लिए, ओवरऑल हमारे स्टेट के लिए।
और मैं और एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। हमें खबर मिली थी कि कोई चेक पोस्ट में ऐसे ही स्क्रीन के दौरान कोई लोगों ने, जो विजिटर्स आए थे हेल्थ डिपार्टमेंट जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ मिसबिहेव ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है क्या मैम? ना यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और हमारे साथ जो भी यहाँ पुलिस पर्सनल या हमारे सारे दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी लोग साथ में हैं, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं और हम सब अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पे। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ है पापुमपारे के डीएसओ मैडम, तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं उनको क्या कहना है ये जनता कर्फ्यू को लेकर और साथ ही साथ ये कोरोना वायरस को लेकर। Yeah, actually, this curfew, it's a very good thing that is happening now. But what we would like to say is, as we are seeing the situation right now, no people are going around much. I think in the check gate we only have 11 people right from morning till now. So I feel like the suggestion of all the screening teams and all my other medical officers, colleagues also who has been doing the screening, I think it will be much better if we can keep the timing of the gate, this entry gate. Maybe this is just purely a suggestion that to avoid more movement, so if the gate can be closed from 10 p.m. to 5 a.m. in the morning, it will help a lot. I'm not saying this just to ease the burden of the screening teams. We are not bothered about taking rest about the screening team, anything, but I think it will prevent much more movement from outside the state, because those people who are coming at night, usually they are not the local people, they are not moving from Holongi, Balijan, they are usually from other states, from outside Arunachal. So I feel it will be better if we limit the gate timing from, close it down from 10 p.m. to 5 a.m. And also one thing, like if the market timing can be kept also, it will help a lot. There will be less of mixture of people and exposure, Till now in Arunachal we don't have any case of any positive case, so everybody is working, all the departments are working very hard to prevent it. So I think the less social mixture is there, the better for us to contain the virus. Again, so many people has been questioning regarding the the staffs on duty at the screening sites. So whenever anybody comes to for screening, to the gate, I can say that in the daytime you will be getting more of a female staffs. Reason for this is because we want to keep the male staffs at night. It will be better also for everyone, and moreover many of female staffs, they having small kids also, they have so I need not elaborate on that. So we are having the male staffs mostly on night duty and the ladies. We can say that you have divided duties on morning and day shift and night shift. Yeah, basically you have divided day shift and night shift, right? Yeah, the duties. In the daytime also we have 2 shifts actually, because for a group of staffs to sit the whole day, like it's a little bit tiresome, so we have divided accordingly. And for this particular check gate, we have taken the staffs from Chimpu and Holongi PHCs. Do you cover the jurisdiction of Gumto and Bandardua? Yes, Gumto, Bandardua also we are looking after, and even the Gumto railway station also, and then Kimen also. Okay. Yeah. Then the thing you have said that during the day shift you have only kept the ladies to from the department to check out the screening duties, and the night time you have kept the male officer staffs to look after the screening. Is it implemented in every gate checkpoint? Yeah, as far as we can, we are trying to do it. In Kimen also we are trying to do it, and then in other places also we are trying to do it. But as far as the railway station is concerned, since the the screening is in the morning, not late at night, so some of the female staff, they are doing there as well. Okay. Yeah. Thank you so much. अभी जैसे हमने जो होलोंगी चेक पोस्ट के जो सुपरवाइज़र मैडम है उनसे भी बात की, तो उनका ये कहना था कि वो लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ में स्क्रीनिंग के लिए बैठे हैं वो लगातार 24/7 काम कर रहे हैं, और अभी तक यहाँ ये चेक पॉइंट से कोई भी ऐसा सस्पेक्टिव पर्सन नहीं गया है। और साथ ही साथ में हमने यहाँ जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीएसओ मैडम है उनसे भी बात की, तो उनका ये कहना था कि अभी तक होलोंगी चेक पोस्ट कह लीजिए, बंदरदुआ चेक पोस्ट और जो घुमतो चेक पोस्ट और किवन एरिया में अभी ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड एरिया कैपिटल कॉम्प्लेक्स या ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। और उनका ये कहना था कि अभी ऑफिशियली ये कहना था कि अभी तक अरुणाचल में कोई भी कोरोना वायरस इफेक्टेड नहीं आया है, तो ये बेटर रहेगा कि क्योंकि ये महामारी से बचने के लिए एक ही कारण है कि ज़्यादा सोशलाइज ना हो, अपने आप को साफ रखे और अपने आप को घर पे रखे, सो दे जो अगर
थोड़ा बहुत सिम्टम भी देखने मिल रहा है तो वो स्प्रेड आउट ना हो। और साथ ही साथ जो डीएसओ मैडम है उनका ये कहना था कि जो ये कर्फ्यू लगा है वो हमारे लिए, जो यहाँ के जो सिटीजन्स के लिए ही लगा है, क्योंकि इंडिया में तो ये कोरोना वायरस आ चुका है लेकिन अभी तक नोटिस और स्पेशली हमारे स्टेट में नहीं आया है। तो हमारे यहाँ के लोग से उन्होंने अपील की कि वो जो जनता कर्फ्यू, साथ ही साथ जो भी एडवाइस और सजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो मेंटेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोशलाइज ना हो, क्राउड एरिया में ना जाए और अपने आप को सेफ रखें पहले तो, और उसके बाद दूसरे को सेफ रखें। मैं सांगे ड्रोमा यासुम सोनाम के साथ होलोंगी चेक पोस्ट होलोंगी। इस वक्त हम हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कें सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक दो वाहनें दिखाई दे रहा है आपको। आप देख सकते हैं पूरा सड़कें जो है कि पूरा सुनसान पड़ा है। आज जो कि आज संडे है, संडे का दिन है आज, जो यहाँ पर भीड़ भाड़ होता था। अभी आप देख रहे हैं रास्ते पर जो बहुत ही सुनसान पड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसी के जो जनता कर्फ्यू जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, ये यहाँ पर भी लागू है। कहाँ से आप लोग? ये नपुक बस्ती ना। हाँ। वो आज तो जनता कर्फ्यू है, फिर भी आप लोग निकला है। नहीं, हम लोग उपाय नहीं है इसलिए। हाँ। अभी लड़का लोग फंस गया ना कहाँ में फंसा हुआ है? डिगबोई में। हाँ। कहाँ से आ रहा है? वो लोग बिहार से आ रहे हैं। नवोदया स्कूल स्टूडेंट है। अच्छा, छोटा बच्चा है क्या? हाँ, छोटा बच्चा लोग है। अभी 9 का। क्लास 9। हाँ। मेडिकल स्टाफ का हम लोग ये कैंप 19 से बैठ रहा हूँ जी। अच्छा, तो अब तक मैंने यहाँ पे सस्पेक्टेड और पॉजिटिव वाला कोई मिला है कि नहीं, आया है कि नहीं? ऐसे तो सस्पेक्टेड बोल के तो कोई नहीं है। ऐसे नॉर्मल फीवर वाला लोग तो थोड़ा तो है, लेकिन सस्पेक्टेड बोल के ऐसे कोई नहीं मिला है आज तक जी। और आज के दिन में कितना तक मैंने वो टेस्ट कर चुके, स्क्रीनिंग कर चुके हैं यहाँ पे? एक्चुअली आज तो बंद दिन है जी। इसलिए ज़्यादा नहीं है, 13 ऐसे कुछ चेक हो चुका है। जैसे कि एक दिन में आप कितना घंटा तक यहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक ऐसे बैठते हैं।